क्यों तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो? क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश करते हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं या फिर कोई और वजह है? हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियां में आपका स्वागत है। मिडिल क्लास मेघा की कहानी में अब तक हमने देखा कि मेघा अपनी माँ की बात मानकर शेखर को वक्त देना चाहती है और अगली सुबह जल्दी उठ सके उसके लिए अलार्म लगाकर सो जाती है। तो चलिए इस कहानी में आगे चलते हैं। एक बार फिर से वही होता है जो हर रोज होता आया है। मेघा उस दिन भी सुबह देर से उठती है। वो जब सुबह उठती है तो देखती है कि उसे आज भी उठने में लेट हो गया है। पर उस दिन उसे उसका सर बहुत भारी भारी सा लगता है। वो शेखर से कहती है, पता नहीं क्यों आज मेरा सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। शेखर उसे आराम करने के लिए कहता है, तुम आराम करो, काम मैं देख लूंगा। मैंने नाश्ता बना दिया है, जब तबीयत ठीक लगे तो खा लेना और रात के खाने का टेंशन मत लेना, मैं आकर खाना बना लूंगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। मैं चलता हूँ। ये कहकर शेखर ऑफिस चला जाता है। मेघा को शेखर पर बहुत गुस्सा आता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो ऑफिस चला गया। क्या वो आज मेरे साथ रुक नहीं सकता था? क्या उसके लिए काम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मगर वो शेखर से कुछ नहीं कहती। पूरे दिन मेघा बहुत परेशान रहती है। एक तरफ उसके सर का दर्द बढ़ता चला जाता है तो दूसरी तरफ मेघा का शेखर के प्रति गुस्सा। मेघा शेखर को वक्त देना चाहती है पर उसका ये रवैया उसे हर पल कचोटता है। उसके अंदर बहुत से सवाल चल रहे होते हैं। शेखर के प्रति उसका ऐसा बर्ताव, हर रोज सुबह लेट उठना, ऐसे बहुत से सवाल उसके अंदर चल रहे होते हैं। उसी बीच मेघा की माँ का कई बार फोन आता है पर वो अपनी माँ का फोन रिसीव नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ उसकी बात नहीं समझेगी। वो उसे ही समझाने की कोशिश करेंगी। पूरे दिन मेघा बिना कुछ खाए सारा दिन बस इन्हीं बातों को सोचती रहती है। मेघा को लगता है कि शेखर का एक बार तो कॉल जरूर आएगा उसकी तबीयत पूछने के लिए, मगर पूरे दिन में शेखर का एक भी कॉल नहीं आता। मेघा को बहुत तकलीफ होती है और तभी वो डिसाइड करती है कि वो आज शेखर से बात करके रहेगी। आखिर क्यों शेखर उसके साथ ऐसे बिहेव करता है? क्यों वो उससे दूर दूर रहने की कोशिश करता है? तभी शाम में जब शेखर घर आता है तो वो मेघा से उसकी तबीयत पूछता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तभी मेघा कहती है, क्या करोगे जानकर, और क्या फर्क पड़ता है कि मेरी तबीयत कैसी है? तुम्हारे पास तो मेरे लिए 2 मिनट का भी टाइम नहीं है कि तुम एक फोन करके पूछ सको कि मैं ठीक हूं या नहीं। बहुत बिजी रहते हो ना तुम। तभी शेखर कहता है, सॉरी, वो मैंने सोचा था कि तुम्हें फोन करके तुम्हारी तबीयत पूछ लूंगा, मगर अगर तुम्हें वक्त ही नहीं मिला। तुम्हारी कोई गलती नहीं है शेखर, मैंने ही तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद लगा रखा था। शेखर मेघा की बात को काटते हुए उससे कहता है, तुमने कुछ खाया कि नहीं? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। तभी मेघा कहती है, शेखर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, प्लीज सच सच बताना। तुम्हारी शादी क्या मुझसे जबरदस्ती कराई गई है? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, या फिर कोई और वजह है? तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं? बोलो शेखर, मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो? क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश करते हो? क्यों शेखर? प्लीज मुझे सच सच बताओ। शेखर, मुझसे झूठ मत बोलना। क्यों तुम मेरे साथ ऐसे पेश आते हो? मैं सच जानना चाहती हूँ। शेखर, जो भी बात है सच सच बताओ। क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? शेखर की खामोशी देख मेघा कहती है, तुम खामोश क्यों हो शेखर? प्लीज कुछ बोलो। मगर शेखर के पास मेघा के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। मेघा शेखर की ये खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो चीख चीख कर कहती है,
ऐसे बिना कुछ कहे मत जाओ शेखर, ऐसे खामोश मत रहो। शेखर प्लीज कुछ कहो, प्लीज शेखर। वो बहुत रोती है मगर उसे उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर बाद शेखर उसे कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहता है, पर मेघा उसकी एक नहीं सुनती। शेखर फिर से अपने कमरे में चला जाता है मगर रात के 1 बजे शेखर मेघा के पास जाता है तो देखता है मेघा बेहोश पड़ी है। वो उसे कमरे में ले जाता है और पूरी रात उसका ख्याल रखता है। मेघा को बहुत तेज बुखार हो जाता है। वो पूरी रात उसके सर पर पट्टी रखता है, उसे दवा देता है, हर तरीके से उसका ख्याल रखता है। अगली सुबह जब मेघा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शेखर उसके पास ही चेयर पर बैठे बैठे सो गया है और उसके सर पर एक पट्टी रखी हुई है। ये सब देख मेघा को इतना तो समझ आ जाता है कि शेखर पूरी रात उसके लिए परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हकीकत है, ये शेखर जो पूरी रात मेरे लिए परेशान था या वो जिसे मैं हर रोज देखती आई हूँ। आखिर क्या सच है? मेघा एकटक शेखर को देखती रहती है, उसकी मासूमियत, उसका भोलापन। तभी कुछ देर बाद ही शेखर की नींद खुल जाती है। वो मेघा से उसकी तबीयत पूछता है। मेघा कहती है, अब ठीक लग रहा है। शेखर कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ। शेखर नाश्ता बनाने चला जाता है। मेघा को कुछ भी समझ नहीं आता, ये सब क्या हो रहा है? मैं किस शेखर पर यकीन करूं? आखिर क्या सच है? कुछ देर बाद मेघा तैयार होकर जब नाश्ता करने आती है तो देखती है कि शेखर अभी तक ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुआ है। वो अभी भी घर के ही कपड़ों में है। मेघा शेखर से पूछती है, आप अभी तक ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए? शेखर मेघा से कुछ कहता उससे पहले ही ऑफिस से फोन आ जाता है। फोन पर शेखर कहता है, आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। ये सुनकर मेघा को बहुत अजीब लगता है कि शेखर आज ऑफिस नहीं जा रहा है, वो सिर्फ मेरे लिए यहाँ रुका है। मेघा सोचती है कि मैं कौन से शेखर पर यकीन करूँ? मैं उस शेखर पर जो कल तक मुझसे दूर रहने की कोशिश करता रहा है, या फिर शेखर पर जो मेरे लिए अपनी मीटिंग तक कैंसिल कर दिया, जो पूरी रात मेरे लिए परेशान होता रहा। आखिर किस शेखर पे यकीन करूं मैं? तभी शेखर मेघा से कहता है, तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ। मेघा शेखर से कहती है, तुम्हारी आज ऑफिस में मीटिंग है तो अगर चाहो तो तुम ऑफिस जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आज मैं घर पर ही रहूँगा, चलो नाश्ता कर लो, तुम्हें भी दवा भी देना है। शेखर का ये रूप देख मेघा को बहुत अजीब लगता है। उसे लगता है कि शायद कल रात की बात से शेखर उससे नाराज है, मगर शेखर का इस कदर उसके लिए परेशान होना, उसकी फिक्र करना मेघा को बहुत अच्छा लगता है। मेघा की नज़र शेखर पर से हटती ही नहीं, पर उसे अपनी रात की हरकत पर बहुत पछतावा रहता है। क्या शेखर मेघा से सचमुच नाराज रहता है या शेखर का ये रूप कोई चाल है? दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।